आ रहा है, आप मुझे मैचिंग में बताइए कि यहाँ पे मेरा मैचिंग का फैक्टर कितना बढ़ गया। चलिए आप मैचिंग में ही समझना चाहते हैं तो मैचिंग में समझ लीजिए। इस वाले एग्जाम्पल में आपकी मैचिंग कितनी हुई है? आपकी मैचिंग हुई है 30,000 बिजनेस वैल्यू की, एम आई राइट? भाई यहाँ से डायरेक्टर आया, यहाँ से आपने 30,000 निकाला तो मैचिंग तो 30,000 ही होगी ना आपकी। तो 30,000 की आपकी मैचिंग हुई है और x आपका फैक्टर है और 2025 रुपए आपको मिले हैं, करेक्ट? तो आपका x कितना हो गया? 2025 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? तो ये कितना निकल कर आएगा? 2025 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये निकल कर आएगा 6.75। कितना निकल कर आएगा? 6.75। अप्रोक्सीमेटली ये हो गया 7, करेक्ट? कितना हो गया? 7। मतलब आपका मैचिंग का फैक्टर लगभग कितने से बढ़ गया? 7। अगर आपने 30,000 की मैचिंग करी है तो 12% ये मिला, 7% ये मिला, आपका मैचिंग का फैक्टर 19% तक पहुंच चुका है, करेक्ट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान स्लैब 2 में आता है तो स्लैब 2 में आने के बाद में उसको कौन सी इनकम मिलती है? टीम डेवलपमेंट बोनस। और अगर फैक्टर के टर्म्स में ही कंपेयर करके आप बात करना चाहते हो तो आपका फैक्टर स्लैब 2 में आते ही 4% से 7% के बीच में बढ़ जाता है। 4% से 7% के बीच में आपका फैक्टर क्या होता है? आपका फैक्टर बढ़ जाता है। स्लैब 1 में 12% था, स्लैब 2 में आते ही 4% और 7%। अगर आपके पास होम शॉपिंग भी थी तो 18% था, 4% 7%। मतलब स्लैब 2 में आते ही आपका अगर मैचिंग फैक्टर से कंपेयर कर आप बातचीत करना चाहते हो तो स्लैब 2 में आते ही 12 और 4 16, आपका फैक्टर 16% से 19% के बीच में चला जाता है डायरेक्टर बनते ही और स्लैब 2 में जब आप आए, करेक्ट? उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। नहीं आ रही है कोई बात नहीं, नमस्ते, करेक्ट? राइट? एंजॉय करिए थोड़ा सा नंबरों को बोर्ड पे लिखते हुए, क्योंकि मैं चाहकर भी आपको मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुना सकता ना। ये एक लड़का था, उसके पास 4 बैलून थे, काले रंग का बैलून था, काले रंग का बैलून ऊपर चला गया, फिर वो गया। ये कहानी नहीं सुना सकता ना आज, क्योंकि आज की मीटिंग का कॉन्सेप्ट ही कॉम्पनसेशन प्लान, राइट? क्लियर है? स्लैब 1 समझ में आया, स्लैब 2 समझ में आया। अब स्लैब 3 की बात करें, राइट? स्लैब 3 क्या है? 30,000 से 45,000 तक कौन सा स्लैब था? 2। 45,000 से जैसे ही किसी ने अपनी मैचिंग ऊपर करना शुरू करा, जैसे ही किसी ने 45,000 से अबव अपनी करनी शुरू करी तो वो स्लैब 3 में आ जाता है। स्लैब 3 का कॉन्सेप्ट क्या है? स्लैब 1 का कॉन्सेप्ट था स्टार्ट, स्लैब 2 का कॉन्सेप्ट था ग्रोथ और स्लैब 3 का कॉन्सेप्ट है बी कंसिस्टेंट एंड देन राइज। कंसिस्टेंट रहिए और ऊंचाइयां टच करिए। तो अब बात करते हैं स्लैब 3। स्लैब 3 का कॉन्सेप्ट है बी कंसिस्टेंट, और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे देन यू विल राइज। तो इसमें क्या बोला गया? अगर आप 3 महीने तक अपनी 45,000 की मैचिंग को मेंटेन करते हैं, किसको मेंटेन करते हैं? 45,000 बीवी की मैचिंग को मेंटेन करते हैं तो आपको अचीवर बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। और वो कितना होगा? वो होगा 5%। तो स्लैब 2 तक ऑलरेडी आप 19% तक पहुंच चुके हो, 5% और आपका बढ़ेगा। कितने महीने तक मेंटेन करना है? 3 महीने तक। क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि जर्नली जब लोग डायरेक्टर बनते हैं, तो मैंने क्या बताया, डायरेक्टर बनने तक लोगों की कितने की टीम होती है? 20 से 25 लोगों की। जर्नली लोग डायरेक्टर बनने के बाद कोशिश क्या करते हैं, जैसे ही वो डायरेक्टर बनते हैं उनकी दीदी की शादी आ जाती है, फिर वो दीदी की शादी में चले जाते हैं और 1 महीना वो अपने बिजनेस को देखते नहीं है और उनका 25 का टीम कोलैप्स कर जाता है और वो बचता है 3। जब तक वो दीदी की शादी से वापस आते हैं वहां दीदी की विदाई होती है और यहाँ टीम की विदाई हो जाती है, राइट? करेक्ट? वहां उनका घर सूना सूना होता है, यहाँ उनका बिजनेस सूना सूना हो जाता है, करेक्ट? और वो दोबारा से। अब इसी वजह से लोगों को, जिससे कि लोगों को पता रहे कि हमें क्या रहना है, हमें कंसिस्टेंट रहना है। क्या रहना है? कंसिस्टेंट रहना है। बीच में कुछ लोगों ने काम किया, काम करके 25 की टीम बनाई। जब 25 की टीम कुछ लोगों ने बनाई तो 25 की टीम बनाने के बाद में उनके एग्जाम्स आ गए। क्या आ गए अरविंद जी? एग्जाम में खाना खा रहे हैं, एग्जाम में
मूवी देखी जा रही है, एग्जाम के अंदर कॉमेडी शो देखे जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस नहीं किया जा रहा है। एग्जाम के अंदर फेसबुक करने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, दुकान पर बैठकर चाय पीने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, लेकिन बिजनेस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बिजनेस ना करने का बहाना मिल गया, क्या? एग्जाम। इसलिए कौन सी आदत डलवानी है? कंसिस्टेंसी। कौन सी आदत डलवानी है? कंसिस्टेंसी। 3 महीने तक आप क्या करें? आप कंसिस्टेंट काम करें। तो इंसान को दिखना चाहिए कि मेरी अगली सीढ़ी कंसिस्टेंसी है। अगर मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूंगा तो मैं अगली इनकम पाऊंगा, नहीं करूंगा तो नहीं पाऊंगा। क्योंकि हमारी कोशिश है कि कोई पर्सन डायरेक्टर बने तो हम उसको उस गलती से बचाएं जो गलती ज्यादातर लोग करते हैं, और ज्यादातर लोग इस बिजनेस में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए 3 महीने की कंसिस्टेंसी, और 3 महीने किसी ने कंसिस्टेंसी फॉलो करा, कितना आ गया? 5% आ गया। अब कुछ लोगों ने बोला क्या सर इस 45,000 बीवी को हम कम नहीं कर सकते सर? इस 45,000 को सर अगर हम 30,000 कर दें तो सर? कुछ लोगों ने बोला सर 20,000 कर दें तो सर? मैं बोलता हूं 5,000 कर दो, वो अपनी कंपनी है, क्या जाता है? 5,000 कर दो, कंपनी तो अपनी है, 5,000 कर दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। कंपनी ने तो 45% डिस्ट्रीब्यूट करना है बिजनेस मॉडल के अंदर। कितना? 45% कॉम्पनसेशन प्लान में डेवलप करना। अब आप 45,000 करो, 30,000 करो, चाहे 20,000 करो, चाहे 5,000 करो, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है जिंदगी भर आप कभी 45,000 की मैचिंग तक पहुंचोगे ही नहीं? भाई इसको आप 20,000 क्यों करा रहे हो? इसलिए करा रहे हो ना क्योंकि आपको अपने ऊपर डाउट है, सर मैं तो 45,000 की मैचिंग तक पहुंचूंगा नहीं। जब आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं जिंदगी भर काम करके 45,000 की मैचिंग पे पहुंचूंगा नहीं, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हो क्यों? छोड़ दो भाई। जब कॉन्फिडेंस है कि जिंदगी भर काम करके 45,000 की मैचिंग मेरी नहीं आएगी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में रहने का मतलब क्या है? जब 45,000 की मैचिंग ही नहीं आएगी तो फिर वो 1 लाख रुपीज पर मंथ और 10 लाख रुपीज पर मंथ तो वो तो भूल जाओगे। मतलब आपको कॉन्फिडेंस है 30,000 आएगा, लेकिन सर 45 नहीं आएगा, राइट? तो आप ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी इंसान ढंग से काम करेगा तो 45,000 की मैचिंग पे पहुंचना ही तो टारगेट होना चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, पहला पॉइंट समझ के, दूसरा पॉइंट मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कोई डायरेक्टर बना तो कितने की मैचिंग हुई? 30,000। अब जब कोई डायरेक्टर बना और 30,000 की मैचिंग करके डायरेक्टर बना, तो उसको ऊपर वाली सीढ़ी दिखनी चाहिए कि नीचे वाली? 30,000 की मैचिंग करने के बाद किसी को 45,000 की मैचिंग ही तो दिखेगी, राइट? अब किसी को ये तो नहीं बोलेंगे आप सीढ़ी नंबर 4 पे चढ़ गए, अब आप एक काम करिए सीढ़ी नंबर 3 पे आइए। 30,000 की आपने मैचिंग करी, अब 20,000 का टारगेट लेकर काम करिए। आपने 30,000 की मैचिंग करी, 45,000 का टारगेट लेकर काम करिए ना। आपने सीढ़ी नंबर 5 चढ़ी, अब सीढ़ी नंबर 6 देखिए आप, राइट? आप देखो ना स्लैब में कैसे बनाए। स्लैब 1 0 to 30,000 की मैचिंग, स्लैब 2 30 to 45,000 की मैचिंग, स्लैब 3 45,000 से ऊपर की मैचिंग। तो अब कोई इंसान को डायरेक्टर बनने के बाद नीचे की सीढ़ी दिखाई जाएगी कि ऊपर की सीढ़ी दिखाई जाएगी? आप बताइए, ऊपर की सीढ़ी दिखाई जाएगी, तभी तो 45,000। और तीसरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप उस 45,000 को 30,000 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5% कितना हो जाएगा? 30%। उस 45,000 को आप कितना कर दो? 5,000। ये 20,000 कर दो, ये कितना हो जाएगा? 1%। तो फिर फायदा क्या इस इनकम का? फिर ये इनकम का फायदा क्या? 1% मतलब हुआ क्या? फिर तो वही हो गया जो बायोसर्च में हो रहा था ना। सुधार क्या हुआ? फिर कोई मेहनत करे, कोई परफॉर्म करे तो अच्छी इनकम निकल कर आनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोगों का कहना था सर लेकिन नए बच्चों की इनकम कहां से हो? देखिए, ये जो कॉम्पनसेशन प्लान बनाया जाता है, कॉम्पनसेशन प्लान में ये नहीं देखा जाता है कि ये नया है, ये पुराना है। ये देख के नहीं बनाया जाता 5 जी तो पुराने लीडर हैं, इनकी इनकम घटा दी जाए, और श्रेयान जी नए लीडर हैं, इनकी इनकम बढ़ा दी जाए, राइट? ऐसे कॉम्पनसेशन प्लान नहीं बनते। कॉम्पनसेशन प्लान का कॉन्सेप्ट होता है कि जो परफॉर्म कर रहा है उसकी इनकम बढ़े और जो नहीं कर रहा है उसकी वहीं रहे। यही तो कॉम्पनसेशन प्लान का नतीजा है। आप मुझे बताइए, आप बताइए क्लास में मार्क्स कैसे दिए जाते हैं? क्लास में बताइए, अरविंद जी और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। अरविंद जी को बोला गया आप पुराने स्टूडेंट हो, आपको कम देंगे, मुझे बोला गया आप नए हो, आपको मार्क्स ज्यादा दे देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं अपने क्वेश्चन पेपर में जितना लिख कर आऊंगा मुझे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे।
कॉम्पनसेशन प्लान नए पुराने का भेदभाव नहीं करता है। कॉम्पनसेशन प्लान परफॉर्मर को रिवॉर्ड करता है। किसको रिवॉर्ड करता है? को। कई लोग बोलते हैं नए को मिले, कुछ बोलते हैं सर पुरानों को मिले, पुराने बोलते हैं पुरानों को मिले, नए बोलते हैं नए को मिले। कॉम्पनसेशन प्लान क्या बोलता है? ना नए को मिलूंगा ना पुराने को मिलूंगा, मैं तो परफॉर्मर को मिलूंगा। मैं किसको मिलूंगा? परफॉर्मर को। So compensation plan are not made to reward new people or old people. Compensation plan are made to reward performing people. आप मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर नहीं समझ रहे तो गलत मीटिंग में आ गए। डाउट है अभी तक लीव क्यों नहीं किया? राइट, लीव नहीं किया इसका मतलब समझ नहीं है। राइट, आप मेरी बात समझे। लेकिन फिर भी सर अगर कोई नया इंसान है, याद करिए मैंने क्या बताया था, नया है, गेस्ट लिस्ट फ्रेश है, तो अपनी मेजर इनकम कस्टमर बना के उठाएगा। अब कोई इंसान डायरेक्टर बन गया है, पुरानी गेस्ट लिस्ट यूज हो चुकी है, तो वो इनकम टीम को डेवलप करके आ रहा हूँ आप समझे ना? राइट, तो नए बच्चे की इनकम एफिलिएट इनकम के थ्रू बढ़ेगी और परफॉर्मर की इनकम टीडीपी से बढ़ेगी और बेटर परफॉर्म करेगा तो अचीवर बोनस से बढ़ेगी और बेटर परफॉर्म करेगा तो सुपर अचीवर बोनस से। तो नए और पुराने को सोचकर बिजनेस मॉडल नहीं बनते। जो मेहनत कर रहा है उसको रिवॉर्ड करने के लिए बिजनेस मॉडल। राइट, अब आप सोचिए कोई इंसान डिप्लोमा करके निकला और कोई इंसान इंजीनियरिंग करके निकला और कोई इंसान यूएस से एमएस करके आया, सबको 15,000 रुपए मिले। ये क्या मतलब हुआ? तो जो यूएस से एमएस करके आया वो बोला मैं बेवकूफ हूँ, मैं गया यूएस फ्लाइट पढ़ के आया हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ। राइट, तो कॉम्पनसेशन प्लान अगर करियर प्लान है तो क्या होना चाहिए? आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको कॉम्पनसेशन प्लान बेटर रिवॉर्ड करने के लिए क्या है? तैयार है। इसी वजह से अचीवर बोनस में 45,000 की मैचिंग करके उसका फैक्टर कितना निकाला गया है? 5%। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने तक अगर उसने पहले 19% अचीव करा है सीधा उसकी 5% की मैचिंग में जंप आए और 19 और 5 कितना हो गया? और 5 13। राइट, एम आई राइट? 24% का उसका क्या हो जाए? उसका फैक्टर कितना पहुंच जाए? 24%। और कौन सी गलती ना करे? दीदी की शादी में जाए लेकिन शादी में डांस करते 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 अपनी टीम को ना भूल जाए। उसको याद हो 2 महीने हुए हैं, तीसरे महीने का 45,000 बचा है, भूल गया, फिर दोबारा 3 महीने करना पड़ेगा। आप समझे मेरी बात? राइट, तो भाई दो ही चीजें, या तो इंसान को दो ही तरीके समझ में आता है, या तो नुकसान समझ में आता है या फायदा समझ में आता है। यहाँ दोनों है। फायदा क्या है? 5%। नुकसान क्या है? बेटा 3 महीने दोबारा करोगे। और जब नुकसान और फायदा दोनों दिखेगा तो इंसान क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। और कंसिस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? 4 बार टीम बनाएगा और तोड़ेगा नहीं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा कंसिस्टेंट रहना है। वरना लोग 25 बनाते हैं फिर 25 खोते हैं, फिर 25 बनाते हैं फिर 25 खोते हैं, फिर 25 बनाते हैं फिर 25 खोते हैं और 1 साल बाद अपलाइन के पास रोते हुए आते हैं, सर 1 साल हो गया, अब मेरे को बताओ सर मेरा क्या हुआ। फिर अपलाइन उनको हाथी घोड़ा बैल की स्टोरी सुनाती है, फिर समझाती है, फिर वो जाते हैं फिर 25 बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि आप 25 बनाएं और वापस 0 पे आ जाए। हम क्या चाहते हैं? 25 एसोसिएट बनाए, फिर डायरेक्टर बने, अब सीधा सुपर अचीवर बोनस अचीव करो, 3 महीने लगातार काम करो, गायब मत हो। दीदी की शादी में एंजॉय करके आओ लेकिन आओ। एग्जाम दे रहे हो, फेसबुक बंद करो, इंस्टाग्राम बंद करो, मूवी बंद करो, लेकिन बिजनेस को बंद मत करो। क्योंकि कई लोगों को मैंने नौकरी के साथ भी एमबीए करते हुए देखा है। राइट, कई लोगों को मैंने जॉब के साथ कैट क्वालिफाई करते हुए देखा है। राइट, तो उन्होंने जॉब भी करी और कैट क्वालिफाई करा। ऐसे भी लोगों को हमने देखा हुआ। आपने भी अपने रिलेटिव्स में या भाई बहन में देखा होगा कि अपनी जॉब के साथ। तो स्टेप 3 समझ में आया? स्टेप 3 क्या है? 3 महीने कंसिस्टेंट काम करो, 5% से आपका फैक्टर बढ़ गया। और अगर इस 3 महीने में आप 3 महीने और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो, कितने महीने टोटल कंसिस्टेंट हो गए आप? 6 महीने। तो आपको सुपर अचीवर बोनस मिलना शुरू हो गया और वो आपका एक्स्ट्रा कितना परसेंट हो गया? 5%। तो थर्ड स्लैब में आपके मैचिंग का फैक्टर कितने से ग्रो कर गया है? टोटल मिला के 10%। तो अगर आप बात करोगे स्लैब 1 क्या था? स्लैब 1 था स्टार्ट। स्लैब 1 में आपने क्या किया? स्टार्ट किया। स्लैब 2 में आपने क्या किया? स्लैब 2 में आपने ग्रो किया। और स्लैब 3 में आपने क्या किया? स्लैब 3 में आप कंसिस्टेंट रहे और आपने राइज किया।
आप समझ में आया? तो हमारा बिजनेस मॉडल 3 स्लैब से बनता है, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। स्लैब 1 कहाँ से है? 0 से 30,000 बीवी की मैचिंग पे हम कौन से स्लैब में हैं? स्लैब 1। 30 से 40,000 बीवी की मैचिंग में हम कहाँ पर हैं? बीवी की मैचिंग पे हम कहाँ पर हैं? स्लैब 2 में। और 45,000 बीवी से प्लस की मैचिंग में और उसको कंसिस्टेंट करने में हम कहाँ पर हैं? स्लैब 3 में। स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। स्लैब 1 स्टार्ट, स्लैब 2 ग्रोथ, स्लैब 3 बी कंसिस्टेंट एंड राइज। कंसिस्टेंट रहो और आसमान छुओ। स्लैब 1 में इंसान अपनी मेजर इनकम कहां से कमाएगा? एफिलिएट इनकम से। और कहां से कमाएगा? एमसीबी से। और कहां से कमाएगा? एफिलिएट इनकम से, एमसीबी से। और किससे कमाएगा? एफिलिएट इनकम हो गया, एमसीबी हो गया और शॉपिंग इनकम हो गया। करेक्ट? ग्रोथ में इंसान अपनी इनकम कहां से कमाएगा? जीडीपी से, उसका प्लस। ये तो आएंगे, इसके साथ प्लस क्या हो गया? जीडीपी। और यहां पर उसका प्लस क्या हो गया? अचीवर बोनस और सुपर अचीवर बोनस। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? तो अब आपको सीढ़ी दिख रही है? नहीं दिख रही तो मैं दिखाता हूं सीढ़ी। अभी हमारी 15 मिनट की बातचीत और बची है, फिर 15 मिनट के बाद हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। 15 मिनट का सब्र और बनाए रखें। देखिए, ये देखिए, ये एक नया एसोसिएट सीधा साधा सा आया, चुपचाप डायरेक्ट सेलिंग में काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहला स्टेप इसने क्या करा? इसने कस्टमर बनाए। कस्टमर बनाए तो ये कहां पहुंच गया? दिख रहा है आपको? कौन सी इनकम मिल गई? एफिलिएट इनकम। Is it clear? What he got? Affiliate income. Then he made what? Distributor. Okay? As he made distributor, what he got? He got MCV. What he got? MCV. Am I right? And as he made distributor, the next one what he did? He became director. What he became? Director. Director बनते ही इनको क्या मिल गया? क्या मिला? DDP. Right? और उसके बाद what he did? He became consistent. What he got? Achiever bonus. And he became super consistent. What he got? Super achiever bonus. यहाँ से यहाँ जंप मारा, यहाँ से यहाँ जंप मारा, यहाँ से यहाँ जंप मारा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. And till that time he has achieved super achiever bonus. यहाँ पे he was earning affiliate income. Here he got 12% MCV. Right? Home Shopee I'm not counting. Here his MCV income became 19%. Here it became 24%. And at last, at the topmost layer, his MCV factor has become how much percent? 29%. यहाँ तक पहुँचते इनका फैक्टर कितना हो गया? 29. करेक्ट? लेट्स से here यहाँ तक कोई इंसान 1 महीने में पहुँचा, यहाँ तक कोई इंसान 4 महीने में पहुँचा और वहाँ तक कोई इंसान लेट्स से 7 मंथ में पहुँचा. In 6 to 7 months, his factor will become how much percent? 29%. 29%. His factor will become 29% if he reaches here in 6 to 7 months. 7 month, 8 month में उसका factor कितना percent पहुँचा? 29%. For a new associate. So for a new associate, it's very clear. Do this, get this. 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 क्लियर है? स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3. नए पुराने का भेदभाव नहीं है. परफॉर्मर अब ये नया है या ये पुराना है, लेकिन अगर ये यहाँ खड़ा है कुछ नहीं मिलेगा इसको, चाहे ये नया है चाहे ये पुराना है. जब ये जंप करेगा तभी मिलेगा, परफॉर्म करेगा तो मिलेगा. इट्स क्वाइट सिंपल, राइट? अब लास्ट में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज स्लैब 4. What is the last slab? That is slab 4. Right. Slab 4 क्या है? Slab 4 है, the slab 4 is exponential rise. Slab 4 क्या है? Slab 4 है हमारा exponential rise. Slab 4 का हमारा क्या नाम है? Exponential rise. इसमें क्या है? If a person is able to become a gold director, क्या बन गया? Gold director means director and side level. If he is able to become gold director, what will happen? He will get LDD, मतलब leadership, development
बोनस। देखो एक जो डायरेक्टर बनता है वो अक्सर लीडर होता है। अ पर्सन हु इज हैविंग अ टीम ऑफ 20 पीपल, दैट मींस ही इज अ लीडर ना, राइट? लीडर होता है। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज क्रिएटिंग अ लीडर। इन्होंने इनको लीडर बनाया, इनकी इनकम कंसिस्टेंट करी, लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। इनकी इनकम कंसिस्टेंट करी, इनकी इनकम कंसिस्टेंट करी, व्हाट ही स्टार्ट गेटिंग अप, लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। So this is slab 4, which will take him to exponential rise if he is able to get what? LDE. Correct? ये 29% plus LDE. अब मेरी बात समझ गए? अगर वो इसको अचीव करना क्या कर देते, शुरू कर देते, तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो 4 स्लैब्स का बना है, राइट? हमारा जो कॉम्प्लान है वो चार स्लैब का बना है। स्लैब 1 स्टार्टिंग अ पर्सन इज गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एफिलिएट इनकम। मेजर मनी ऑफ हिम विल कम फ्रॉम एफिलिएट इनकम, देन फ्रॉम एमसीबी एंड देन फ्रॉम होम शॉप। देन एज सून एज ही बिकम डायरेक्टर ही एंटर्स इनटू स्लैब 2, right? As soon as he becomes director he enters into slab 2. As he enter into slab 2 he is going to get his second income, that is TDB. TDB में आते आते उनका मैचिंग पॉइंट फैक्टर ही आप जानना चाहते हो तो वो 12% से 19% तक हो जाएगा। From there he will enter into, after that as he make 45,000 matching consistent he enter into slab 3 where he will get achiever bonus and super achiever bonus. यहाँ पर आते आते फैक्टर उनका 29% का हो गया। And slab 4 is rise if he is able to make proper width. अगर वो प्रॉपर विड्थ बनाकर काम करता है, फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली इज मेकिंग प्रॉपर विड्थ, देन बोला है ना, द पीपल हु आर वर्किंग फॉर बिकमिंग ग्रेट, गुड वाज नेवर देयर टारगेट। जो लोग महान बनने के लिए काम करते हैं, अच्छा बनना उनका कभी टारगेट होता ही नहीं है, राइट? द ग्रेट कंपनीज, द ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रेट टीम नेवर वर्क फॉर गुड, दे फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली दे वर प्लानिंग फॉर ग्रेट। तो जिसको पता मुझे एलडीबी चाहिए, उसने 2 लाख से कभी काम शुरू नहीं करा, उसने काम ही स्टार्ट कितने लाख से शुरू किया? He started his work from 4 lakh because he was not working for good, he was working for great. That is why he has started building his business from how many lakhs? 4 lakhs from starting, because he was never working for good, he was always working for becoming a great leader, right? So as soon as he became a great leader means he started getting LDE, that is leadership development bonus. Is it clear? Slab 1 get started, slab 2 grow, step 3 be consistent and rise, slab 4 सर आप स्लैब 4 वाला बंदा कौन है? ये स्लैब 4 वाला जो बंदा ना बहुत स्मार्ट है, ये शुरू से सेटिंग करके आया अपने स्ट्रक्चर। इसको यही पता था मुझे स्लैब 4 में जाना है, इसको इधर ही पता था। फ्रॉम हियर इटसेल्फ वी न्यू दैट आई वांट टू गेट एलडीबी। इसने इधर तो काम किया लेकिन अपना बेस, अपना स्ट्रक्चर प्रॉपर सेट किया। हाउ? ही वाज वर्किंग फ्रॉम एटलीस्ट 4 years, so he was able to qualify for what? LDE. So he is now getting exponential rises in life. Are you getting my point? So this is our compliant. Now, right, what you have to do, right? Up at last of this meeting, I want to tell you 2 things. What should be your target? Right, your target is very simple. As soon as you make this organization director and side level, are you able to see? दिख रहा है अरविंद जी? As soon as you achieve this structure, your income will be how much? 48,000 rupees. In this, I have included 10,000 plus everything. जैसे ही आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, डायरेक्टर और वह what? Side leg, your income will be how much? Your income will start coming up 48,000. Director means 20 associate, side leg means 10 associate. Correct? So total how many? 70 associates. Your income will become how much? 48,000. कैसे होगा? You can sit with your upline and you can calculate. And how much time it will take? अगर कोई इंसान आज से काम करना शुरू करता है, in 3 months, if he is starting from scratch also, in 3 months he can make this team. If he is working and he is planning his career, अब टाइम पास कर रहे हो तो टाइम पास ही मिलेगा फिर। मैं तो करियर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आवर टॉपिक ऑफ टुडेज मीटिंग वाज हाउ टू प्लान योर करियर विद जेरा कॉम। तो डायरेक्टर साइड लाइन, इनकम इज हाउ मच?
If I talk about the second genealogy, this is you, ये आप हैं, and this director become gold director. This director became what? Gold director. This is director, and this is your sideline. Your income will be 58,000 rupees. Okay? Is it clear? Now I'm talking about third case. This is you. This is gold director, and this director also became what? And this is still director. And sideline. Your income will become 1 lakh plus. So if you want to reach 1 lakh, what you have to do? If you want to reach 1 lakh per month, what you have to do? You have to make 2 gold director, 1 director and sideline. As soon as you make this genealogy, you can reach where? Right? And it's a game of 7 to 8 months. How much time? 7 to 8 months. क्यों बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है ना यहाँ पे, क्या है यही तो बनाना है तो this is not a very big task. Somebody's work. Let's say 7-8 months a person can reach where? 3 months he can reach here, 4 months he can reach here, and 7 to 8 months he can reach where? He can reach on 1 lakh. Structure 1 48,000, structure 2 58,000, structure 3 1 lakh. Correct. Now you have to decide how much time you are going to take to reach structure 1, structure 2 and structure 3. If I was a new associate and you would have given me this opportunity, I would have taken 3 months to reach here from zero. आप में से कईयों के पास तो ऑटोमेटिकली इसमें से कुछ ना कुछ पहले से होगा, right? You will be already having something out of the structure in your hand only, right? किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 5 होंगे, कुछ ना कुछ तो पहले से ही होगा. But even if you're starting from zero, you can reach 48,000 rupees in how much time? 3 months. 58,000 rupees in how much time? In 4 to 5 months. And 1 lakh rupees in how much time? 7 to 8 months, because you have to make this structure. अब आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो 6 महीने कंफ्यूज रहिए. कई लोगों का क्या है, सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विंजेरा चलेगी. टेंशन मत लो, बहुत विश्वास रखो हम पे, हम लोग दिन रात काम करने वाले लोग हैं, राइट? फिर भी डाउट है तो 6 महीना वेट करो, राइट? करेक्ट. क्योंकि कंपनी नहीं चलती, कंपनी अपने आप नहीं चलती. कंपनी कोई घोड़ा थोड़ी ना रात में छोड़ दिया, सुबह आपने देखा चल रहा था. कंपनी क्या है? कोई भी कंपनी लोग होते हैं. कंपनी नहीं चलती है, लोग चलते हैं. और आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो ना सर, वो 11 साल से चल रहे हैं, राइट? 15 साल से चल रहे हैं. कंपनी नहीं चलती है, लोग चलते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाम कंपनी का होता है, क्योंकि एक इंसान को सारा एप्रिसिएशन नहीं दे सकते ना, क्योंकि सबने मेहनत की होती है, इसलिए नाम किसका होता है? नाम कंपनी का होता है. तो कंपनी नहीं चलती है सर, लोग चलते हैं. आपके पास 3 महीने वेट करो. अभी वेट करता हूँ 3 महीने, मतलब देखते हैं, चेक करते हैं उदित सर कितनी काम करते हैं, अरुण सर कितना काम करते हैं, निखिल सर चेक करते हैं, निखिल सर को, भूपेंद्र सर को चेक करते हैं. थोड़ा सा हम अपने लीडर्स को भी चेक करते हैं, अपनी अप्लायंस को चेक करते हैं, जो आपकी अप्लायंस हैं सबको चेक करते हैं. 3 महीने. जब 3 महीने बाद उनके चक्षु खुलेंगे, राइट? जब वो अपने दाएं बाएं, राइट, कुछ लोगों को अच्छा करते दिखेंगे. 3 months later when they will see some people doing really good around them, then they will think, oh, now it's the time to perform, right? But there will be few people who will achieve structure 1 in 3 months. What was structure 1? Director, director, director and sideline. Director, 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 sideline. In how much time? 3 months. What is their income? 48,000 rupees, right? Where they have made 10 consistent. 10 customer भी वो maintain करके चले. Is it clear? Right? 4 to 5 months. You have 2 options. Either wait for 4 to 5 months कि मैं अपना करियर यहाँ बनाऊँ, कि मैं अपना करियर MBA में बनाऊँ, कि मैं अपना करियर गेट में बनाऊँ, कि मैं अपना करियर रोड पे बनाऊँ, कि घर में बनाऊँ, US में बनाऊँ कि इंडिया में बनाऊँ. Wait for 4 to 5. और डेवलपर स्ट्रक्चर गोल्ड डायरेक्टर, 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 साइड लेग. इनकम इज 58,000. करेक्ट. जितनी देर में कुछ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करेंगे, उतनी देर में कुछ लोगों की इनकम सरकारी नौकरी के बराबर हो जाएगी.
a matter of 4 to 5 and 7 to 8 months. Gold director, director, side leg. Income is how much? 1 lakh rupees a month. Correct? और 1 लाख रुपए पर मंथ आपके पास आना जब शुरू होता है तो फिर डाउट अपने आप खत्म हो जाते हैं, राइट? आपके भी, घर वालों के भी, राइट? अपने आप डाउट क्या हो जाता है? खत्म होना, फिर आपके पास डाउट बचता नहीं, बिकॉज इन इंडिया 12 lakh rupees per if you get a package of 12 lakh rupees per annum, they consider you super successful in India. But it is not true. Correct? 12 lakh rupees per month is considered super successful in India, but it is not true. But at least you will get enough base in your team so that you can come out of your thoughts that whether network marketing is for me or not. Right? So you have got two options. Either be in doubt for 7 to 8 months, either be in doubt for 7 to 8 months, or create that kind of structure which can lead you to 1 lakh rupees per month in 7 to 8 months. या तो 7-8 महीना डाउट में रहो, या 7-8 महीने में वो स्ट्रक्चर बना लो जो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ पर लेकर आ जाए, राइट? करेक्ट? चॉइस इज योर्स, राइट? एंड I wish you all the best for all the people who qualified for RSW in week 1. RSW for week 2, Rising Stars of the Week will be out very soon. In the Rising Star of the Week, we have not kept the name of a few of our leaders like Vijay Singh Patel ji, Ved Prakash Patel ji, Rajshekhar Gupta ji, Rajneesh Tiwari ji, right? And there are some other leaders, Shivam Dikshit ji, Prakat Pratap Singh ji, Anirudh Narayan Gupta ji. We have not kept the name of few leaders because we wanted to give space to some rising stars, right? Rising stars. So we have excluded their name so that you people can shine out there in the top column. So opportunity is all yours. Be the part of RSW, Rising Stars of the Week. देखिए सर, इस मीटिंग में 92 लोग हैं. I can't remember your name. If you are a part of this meeting, I can't remember your name. But everyone will remember of your name if you are a part of RSW. Correct? If you are part of RSW, everyone will remember your name. Do something so that you are shining out in RSW, right? Because RSW is no one's monopoly, right? It's a place between you and your work. Come in RSW, get recognized. Come in night, get recognized. देखो कभी कभी 6 वहीं मारना होता है जहाँ सिलेक्टर बैठे. मेरी बात समझे ना? करेक्ट? कहीं बार 6 कहाँ मारना होता है? जहाँ पे सिलेक्टर्स बैठे हैं, राइट? RSW को RSW को देखने वाले सारे सिलेक्टर्स RSW को देखने वाले. So you know where you have to hit a 6. You have to come out in RSW. You have to be a part of RSW out there. Correct? So I wish you all the best for RSW, Rising Stars of the Week, and 3-month Plana Geology, Director, side leg. 5-month Plana Geology, 4 to 5 month Gold Director, side leg. 7 to 8 month Plana Geology, Gold Director, side leg. And then, as you know, 1.5 lakh Gold Director, side leg. And then by the time you will be able to develop your results. बाकी सर, prospecting सीखना पड़ेगा. अपनी ट्रस्ट सेक्टर से गेस्ट लिस्ट से ग्रुप बनाने वाले दिन जा चुके हैं, राइट? इफ यू आर प्लानिंग टू जस्ट मेक योर ग्रुप ओनली फ्रॉम योर ट्रस्ट सेक्टर गेस्ट लिस्ट, देन do like business of yours. But if you are ready to learn how to do prospecting, right, sky is your limit, right? अगर सिर्फ 2 ही लेग में काम करना चाहते हो तो ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर वाली गेस्ट लिस्ट पे काम करो. बट इफ यू नो हाउ टू मेक न्यू गेस्ट एंड हाउ टू एक्सपेंड योर बिजनेस बाय डूइंग prospecting, you have got unlimited like scope of developing business, right? So this was all about today, where I have explained you 4 steps. Step 1, that is start. Step 2, that is growth. Step 3, that is rise. Step 3, that is exponential. Step 4, that is exponential rise. Clear? And I have given you 3 structure. Structure number 1, director, side leg, 48,000. Gold director, side leg, 58,000. Gold director, side leg, 1 lakh. 1 lakh a month. Correct? If you want to get in personal touch with me, I am ready. Be the part of RSW. Be the part of what? RSW. सर RSW में आओ, आपको मैसेज ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा कॉल आ जाएगा आपके पास. ठीक है?
आके तो दिखाओ RSW में, करेक्ट? क्यों? राइट, सो बी द पार्ट ऑफ RSW, राइट? क्योंकि RSW में तो और अभी आना आसान है. दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन RSW, राइट? So get yourself recognized in RSW. How to come in RSW? Contact your upline. Your uplines will tell you in further detail that how you can be the part of RSW Rising Stars of the Week. Because the most, अब देखो मुझे भी कनेक्ट होना है कुछ लोगों से, मैं भी तो चाहता हूँ कनेक्ट होना, कौन नहीं चाहेगा भाई? आज लाइक इफ यू वर एट माई प्लेस व्हाट यू वांटेड, आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या ढूंढते? नए लीडर्स ना. यू वुड बी सर्चिंग सम पीपल लाइक हु आर लाइक यू, राइट? जिनमें आप अपने आप को देख पाते हो. यू वुड बी सर्चिंग आउट दोस पीपल ना. सो हाउ आई कैन फाइंड दोस पीपल इन द लिस्ट ऑफ 90? अब 90 अगर मान लो 100 में से 80 लोग क्विट कर देते और 10 ही बचते, तब तो आज ही की मीटिंग में क्लियर हो जाता कि वो आर द लीडर्स. लेकिन नहीं कराना, अभी भी 90 है. कैसे पता लगे वो कौन? द ओनली प्लेस टू अंडरस्टैंड दोस पीपल इज RSW, करेक्ट? राइट? विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? एंड रियली want to appreciate one leader is Jeff Lala, right? He was now I hopefully आप करके दिखाओ आप में से कुछ लोग. क्यों अरविंद जी, राइट? श्रेयान जी, अरुण जी, राइट? अरबानी, so shine out, okay? So wish you all the best. That's all from my side. Thanks word. We will end up today's meeting. Hope meeting would have added some value to you. So thank you. जब